नमस्कार। भारत की प्राकृतिक विरासत यानी कि हमारा नेचुरल हेरिटेज सच में एक खजाने जैसा है। तो चलिए आज हमारे देश के कुछ सबसे जंगली और अद्भुत जगहों के एक शानदार सफर पर निकलते हैं। हमारा देश भारत दुनिया के उन चुनिंदा 12 देशों में से एक है जिन्हें मेगा डाइवर्स कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा खजाना है जो जिंदगी के अनगिनत रूपों से भरा पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो हमारे देश को इतना ज्यादा रिच बनाता है लाइफ फॉर्म्स के मामले में। चलिए इस राज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। भारत में पौधों की करीब करीब 47,000 अलग अलग प्रजातियां हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये हमारे देश को दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पर रखता है ना कमाल की बात। और ये तो सिर्फ पौधों की बात थी। जब हम जानवरों की दुनिया में आते हैं तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाता है। भारत में लगभग 90,000 तरह के जानवर पाए जाते हैं। सोचिए ये सब मिलकर कितनी बड़ी और वाइब्रेंट दुनिया बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी आती कहाँ से है। इसके पीछे कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कारण है जो इस कुदरती खजाने को बनाते हैं। इस पूरी डाइवर्सिटी के पीछे ना दो मेन हीरो हैं। पहला है धरातल और दूसरा है जलवायु। मतलब किसी जगह की जमीन कैसी है, पहाड़ी है, मैदानी है या रेगिस्तानी, और वहां का मौसम कैसा रहता है। बस यही दो चीजें मिलकर तय करती हैं कि वहां किस तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहेंगे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पहाड़ों के ढलानों पर आपको शंकुधारी यानी कोन वाले पेड़ मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ सूखे रेगिस्तान में सिर्फ कांटेदार झाड़ियां ही उग पाती हैं। ये दिखाता है कि जमीन का नेचर सीधे सीधे वहां की हरियाली को तय करता है। तो अब जब हमें बेसिक बातें पता चल गई हैं तो चलिए भारत के बड़े बड़े फॉरेस्ट जोन्स के एक मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर में हमारा गाइड होगा ये नक्शा। इसमें भारत के 5 मेन टाइप के जंगल दिखाए गए हैं, एकदम हरे भरे सदाबहार जंगलों से लेके सूखे कांटेदार जंगलों तक। यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। हमारी पहली डेस्टिनेशन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये जंगल साल भर हरे भरे रहते हैं। यहाँ पेड़, झाड़ियाँ और बेलें एक दूसरे के ऊपर कई लेयर्स में उगती हैं, जिससे एक बहुत ही घना और मल्टी लेयर्ड नज़ारा बनता है। ये जंगल उन इलाकों में मिलते हैं जहां साल में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आबनूस और महोगनी जैसे कीमती पेड़ और एक सींग वाला गैंडा जैसे शानदार जानवर इन्हीं घने जंगलों में रहते हैं। चलिए अब चलते हैं भारत के सबसे ज्यादा फैले हुए जंगलों की तरफ, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये सूखी गर्मियों में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये जंगल उन इलाकों में होते हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। सागौन यानी टीक, साल और चंदन जैसे कमर्शियली जरूरी पेड़ यहाँ खूब मिलते हैं। और हाँ, शेर, बाघ और हाथी जैसे बड़े जानवरों का घर भी यही जंगल है। हमारा सफर अब हमें भारत के सूखे इलाकों में ले जा रहा है, जहां हमें थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग है, जहां जिंदगी बहुत मुश्किल हालातों में पनपती है। इन इलाकों में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ के पेड़ पौधों ने जिंदा रहने के लिए कमाल के तरीके अपनाए हैं, जैसे पानी की तलाश में दूर दूर तक फैली लंबी जड़ें और पानी का लॉस कम करने के लिए छोटी छोटी पत्तियां। ये ऊंट और जंगली गधे जैसे जानवरों का घर है। चलिए अब जमीन से उठकर पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं और खोजते हैं माउंटेन फॉरेस्ट को। यहाँ जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पेड़ पौधों का टाइप बदलता जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। करीब 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हमें पाइन और देवदार जैसे कोन वाले पेड़ मिलते हैं, और ऊपर जाने पर एल्पाइन घास के मैदान शुरू हो जाते हैं। और ये इलाका है बहुत ही रेयर और खूबसूरत स्नो लेपर्ड का। हमारे जंगलों के सफर का आखिरी पड़ाव है कोस्टल एरिया, जहां मैंग्रोव फॉरेस्ट का एकदम अनोखा इकोसिस्टम है। ये जंगल ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां मीठा और खारा पानी मिलता है और इनकी जड़ें पानी के नीचे डूबी रहती हैं। ये जंगल गंगा, महानदी और गोदावरी जैसी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मशहूर सुंदरी पेड़ उगते हैं, और यही इलाका है हमारे शानदार रॉयल बंगाल टाइगर का घर।
तो हमने बड़े बड़े जंगलों की बात तो कर ली, पर अब जरा इस बायोडाइवर्सिटी के एक बहुत ही सीधे फायदे पर आते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय पौधे। भारत तो पुराने जमाने से ही अपनी चमत्कारी जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। देखिए, कुछ कमाल के उदाहरण। सर्पगंधा, जो सिर्फ भारत में मिलता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जामुन के बीज डायबिटीज में मदद करते हैं। नीम में तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती ही हैं, और तुलसी का इस्तेमाल तो घर घर में खांसी जुकाम के लिए होता है। ये प्रकृति और हमारी सेहत के बीच एक सीधा और मजबूत कनेक्शन है। हमने ये शानदार डाइवर्सिटी देख ली, लेकिन आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? हमारी इस नेचुरल हेरिटेज की असली कीमत क्या है? देखिए, जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है। ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए बेस बनते हैं और न जाने कितने लोगों को रोजी रोटी देते हैं। वे वाइल्ड लाइफ का घर हैं और हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये सारे पेड़ पौधे और जानवर इस धरती से गायब हो जाएं, तो क्या हम इंसान उन हालातों में जिंदा रह पाएंगे? ये सवाल ही हमें बताता है कि बायोडाइवर्सिटी हमारे अपने वजूद के लिए कितनी ज़रूरी है।